24 मई को अचानक इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हमें दो बड़े आर्टिस्ट टाइगा और ट्रेविस स्कॉट स्टेज पे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। पर ये लोग लड़ क्यों रहे थे? मींस इस लेवल पे आके भी ये हरकतें करना ठीक है? वेल, इंटरनेट पे जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होने लगा वैसे वैसे कुछ लोग बोलने लग गए ये टाइगा और ट्रेविस नहीं है, एंड कुछ लोगों का मानना ये था कि ये टाइगा और ट्रेविस स्कॉट ही है। तो चल क्या रहा है मैटर? वैसे रूमर्स ये है कि ट्रेविस स्कॉट टाइगा से काइली जेनर की वजह से चिढ़ते हैं, क्योंकि काइली जेनर के एक्स रह चुके हैं टाइगा। तो क्या इसी वजह से ही ट्रेविस स्कॉट ने अपना आपा खो दिया टाइगा और उनके क्रू को देख के? चलिए डिटेल में जानते हैं। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है टाइगा और ट्रेविस स्कॉट के बीच ऑफिशियली लफड़ा चालू हो गया है अब, और ये हुआ है फ्रांस में कैन्स फिल्म फेस्टिवल के आफ्टर पार्टी के दौरान। ट्रेविस स्कॉट और काइली की लव स्टोरी पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, सो इस वीडियो में हम टाइगा और काइली के लव स्टोरी एंड ब्रेकअप पे एक नजर डालेंगे, और फिर हम ये फाइट डिकोड करेंगे कि टाइगा ने मारा है ट्रेविस स्कॉट को कि ट्रेविस स्कॉट भारी पड़ गए सब पे। एंड में मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच अमेजिंग कंटेंट्स। तो चलिए इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड, ट्रेविस स्कॉट वर्सेस टाइगा। Sector X Entertainment. जैसे अभी ड्रेक और केंड्रिक के बीच लफड़ा चालू हुआ है, वैसे ही अब मुझे लगता है टाइगा और ट्रेविस स्कॉट के बीच वार शुरू हो सकता है। और इस वाले मैटर में सबलिमिनल शॉट्स और डिस से नहीं चालू हुआ है, एक्चुअली हाथापाई से ये चीजें आगे आई है। कहने में ही कितना अजीब लग रहा है कि दो आर्टिस्ट जो अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इसका बेस रीजन जानने के लिए हमें समय में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स टाइगा और काइली का जो रिलेशनशिप था उस पर बात करनी होगी, जिससे ट्रेविस स्कॉट इतने ज्यादा चिढ़ते हैं टाइगा से। टाइगा, जिनका असली नाम है माइकल रे निगुएन स्टीवनसन, जिन्होंने अपने रैप करियर की शुरुआत 2007 से किया था बाय ड्रॉपिंग सेवरल मिक्सटेप्स, जो काफी बस जनरेट कर रहा था नेशन वाइड। देन 2011 में वो कैश मनी रिकॉर्ड्स के अंडर में साइन हुए, जिसके थ्रू वो यंग मनी यानी लिल वेन के ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। वहां से काफी फेम मिला था टाइगा को और इंटरनेशनली लोग उन्हें जाने लगे। फिर 2015 में कुछ पैसों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हुआ था कैश मनी रिकॉर्ड्स के साथ, फिर वो वहां से अलग हो गए। एंड काइली से टाइगा का रिलेशनशिप 2014 से चालू हुआ था। मीन्स ऐसे रूमर्स आ रहे थे, बट इसमें एक ट्विस्ट है। तब टाइगा की उम्र 24 थी और काइली जेनर की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, मतलब वो माइनर थी, बोले तो नाबालिग। तब काफी ट्रोल किया गया था टाइगा को इस चीज को लेके कि एक नाबालिग उर्फ माइनर लड़की को टाइगा डेट कर रहे हैं करके। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर काइली जैसे ही 18 साल की हुई, ये चीजें थोड़ी ऑफिशियली हो गई एंड साथ में ये लोग कई जगह स्पॉट होने लगे। एंड भाई लोग, काइली जेनर को उनके 18th बर्थडे पे टाइगा ने एक फेरारी गिफ्ट करी थी। इवन तो टाइगा उतने हाइप में नहीं चल रहे थे तब उनके करियर में, फिर भी इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लिया उन्होंने काइली के लिए। और आगे चल के ये न्यूज भी आई कि ईएमआईस ना भरने की वजह से उस फेरारी को बैंक वालों ने सीज कर दिया। तो कहा यह भी जाता है इन्हीं सब कारणों की वजह से ही काइली ने टाइगा से ब्रेकअप किया था। वेल, दोनों ने ये डिसीजन म्यूचुअली लिया था ब्रेकअप का, और अप्रैल 2017 में ये दोनों अलग हो गए थे। और कुछ ही महीनों बाद ट्रेविस स्कॉट के साथ नजर आने लग गई काइली, और ट्रेविस भी एकदम अपने करियर के पीक पे ही चढ़ रहे थे उस समय पे। वेल, काइली बिलोंग करती है कार्दाशियन फैमिली से और ये इनका पुराना खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, काइली की बड़ी बहन किम कार्दाशियन पहले रे जे के साथ थी और उनके साथ उनकी एक सुपरहिट मूवी भी निकली थी, शायद आपने देखा होगा। एंड रे जे का करियर जब डाउन होने लगा तो फिर कान्ये वेस्ट के साथ रिलेशनशिप में आई किम कार्दाशियन। तो वैसे ही है काइली जेनर का भी सीन टाइगा और ट्रेविस के साथ। तो हमेशा से ही ये रूमर्ड लफड़ा रहा है टाइगा और ट्रेविस के बीच में कि इन लोग का बीफ चालू है और इनडायरेक्ट शॉट्स वगैरह देते हैं एक दूसरे को करके। खैर, टाइगा का डाउनफॉल पूरी तरह तो नहीं हुआ
उन्होंने डेफिनेटली अपने करियर में कमबैक किया, बट ट्रैविस स्कॉट तो खैर एक अलग ही लेवल में है फिलहाल। देखा जाए तो काइली ने ट्रैविस स्कॉट और टाइगा के अलावा भी और भी कई लोगों को डेट किया है। एक बार हम उस लिस्ट पे भी नजर डालते हैं। 2011 में काइली सिंगर कोडी सिम्पसन के साथ थी। 2013 में फिर जेडन स्मिथ को डेट किया था काइली ने। फिर उसी साल 2013 में वो लिल ट्विस्ट के साथ भी नजर आने लग गई थी और इनके रिलेशनशिप के भी रूमर्स आ रहे थे। फिर आए सीन में टाइगा 2014 में, देन फिर ट्रैविस स्कॉट 2017 में। एंड जैसे मैंने बताया था कि काइली की वजह से ही हमेशा ट्रैविस और टाइगा के बीच अनबन रहा है और कभी भी ये लोग हमें एक साथ देखने को नहीं आए साथ में। अब जानते हैं क्या हुआ कैन्स फेस्ट के आफ्टर पार्टी में जो ये दोनों आपस में भिड़ गए, दैट इज टाइगा वर्सेस ट्रैविस स्कॉट। तो जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया तो पता चला मेनली इसमें टाइगा और ट्रैविस स्कॉट की लड़ाई नहीं हुई थी। पूरा जो वायरल वीडियो आया है उसमें अलेक्जेंडर एडवर्ड्स और ट्रैविस स्कॉट के बीच में लफड़ा हुआ है। और अलेक्जेंडर एडवर्ड्स ऑल्सो नोन एज एई, जो खुद एक रैपर है और टाइगा के खास दोस्त भी है, उन्होंने ही ट्रैविस स्कॉट को स्टेज से धक्का मारा था और इनके बीच ही हाथापाई हुई थी। और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि टाइगा जो थे वो डीजे बूथ के पीछे थे और उनका इस लफड़े में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था डायरेक्टली। तो ये मैटर शुरू कैसे हुआ? तो ये मैटर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि उस आफ्टर पार्टी के होस्ट ने माइक पे ये अनाउंस किया, वी गॉट टीरो, यानी टाइगा, एई एंड ट्रैविस स्कॉट इन द बिल्डिंग। अब ये बात ट्रैविस स्कॉट को ठीक नहीं लगा कि उनके नाम के साथ टाइगा का भी नाम लिया जा रहा है, जबकि इन दोनों का बीफ काफी टाइम से चलता आ रहा है आपस में, बट एक कोल्ड वार। खैर उसका रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो ट्रैविस स्कॉट को जमते नहीं है टाइगा। देन फिर ट्रैविस ने वो होस्ट से माइक छीन लिया, जिसको लेके टाइगा के साइड से एई ने ट्रैविस को कुछ बोल दिया। देन बातों बातों में दोनों की सिक्योरिटीज बीच में आ गए एंड फाइनली एई और ट्रैविस स्कॉट के बीच हाथापाई चालू हो गई। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, मोस्टली लोगों को लगा टाइगा और ट्रैविस स्कॉट के बीच हाथापाई हुई है। तो ये ऐसा नहीं है, बट हाँ मैटर अब ऐसा ही है कि टाइगा के साइड से ही एई थे, तो मींस लफड़ा अब टाइगा और ट्रैविस स्कॉट के बीच का ही है। वेल एई ने अच्छे खासे पंचेस चलाए हैं और ट्रैविस ने भी सही रिवर्ट किया है, बट एई ने ट्रैविस को स्टेज से धक्का मार दिया था। वेल पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग ट्रैविस को तुरंत वहां से उनके सिक्योरिटी ने निकाल दिया था, कॉज नहीं तो फिर मैटर और बढ़ जाता। एंड एज सच किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है और सब लोग सेफ है। सो फाइनल कंक्लूजन अब ये है कि ट्रैविस स्कॉट वर्सेस टाइगा का बीफ हो सकता है। वेल ट्रैविस का आज तक ऐसा भी कोई हार्ड बीफ चालू नहीं हुआ है किसी भी आर्टिस्ट से, एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें एज एन ऑडियंस ट्रैविस का एक अलग साइड देखने को मिलेगा। वेल ये हिप हॉप के बाहर का मैटर है, तो माइट बी पॉसिबल ये सब चीजें अब एई के खिलाफ हो जाए, कॉज उन्होंने ही ट्रैविस को धक्का मारा था। देखते हैं अब क्या होता है। खैर अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या लफड़ा हुआ है ट्रैविस स्कॉट और टाइगा के बीच में। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर टाइगा और ट्रैविस स्कॉट के बीच बीफ हुआ तो कौन जीतेगा एज ए रैपर। एंड अब जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। तो पहला न्यूज ये है कि पी डीडी की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड उनपे एक और असॉल्ट का लॉसूट फाइल हो गया है। हेली जेड यानी एमिनेम की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड इवान मैकलिंटॉक से शादी कर ली है मई 18 को। एंड सेंट्रल सी और लील बेबी का एक नया कोलैब सॉन्ग ड्रॉप हुआ है बैंड फॉर बैंड, जो कि काफी ज्यादा बस जनरेट कर रहा है सीन में। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो जरूर सुनना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। जिनसे है मुझको उनको ही मुझसे हुआ पता, क्या पता खिलाफ वो जा खड़ा आज जो कहने को बस यूं ही कल मेरे साथ था। मुझे ना सुनाई तेरी दास्तां, कल से चुनूंगा खुद ही रास्ता, खुद फासला रखती जो माशूका जा चुकी कल जो वो अब उसकी माँ चुदा।